Hello students, today we will start new chapter primitive roots। उसमें फर्स्ट सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। बेटा हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है बेटा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम ही है बेटा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, लेट ए इज एनी इंटीजर, एन इज नेचुरल नंबर सच दैट ए एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1। ओके, देन ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए मॉडुलो एन is the least positive integer m, least smallest positive integer m, such that a the power m concurrent 1 mod 2 mod n। जैसे बेटा मैंने a की वैल्यू 2 ले ली और n की वैल्यू मैंने क्या रखी 5, तो 2 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो हमने क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी एम जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। देखो बेटा 2 कॉन्करेंट 2 mod 5, 2 दी 2 कॉन्करेंट 4 mod 5। ओके, 2 स्केयर कॉन्करेंट -1 mod 5 बिकॉज 4 कॉन्करेंट -1 स्केयरिंग बोथ साइड। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। ऐसा तो आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा 8 भी आएगा, बट इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या है m है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 क्या आएगा बेटा 4। इसको ऐसे लेना है बेटा, ऑर्डर ऑफ 2 mod n, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए mod n इज इक्वल टू n। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 2 mod 5 इक्वल टू 4। क्लियर है बेटा, इसको ऐसे लिखना है बेटा हमें, ऑर्डर ऑफ ए मोड एन क्या है बेटा m, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 मोड 5 कितना है बेटा 4। हमने लीस्ट वैल्यू देखनी है बेटा कौन सी आएगी, वो क्या होगा बेटा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। आप कहोगे सर यहाँ पे इलर फॉर्मर थ्योरम लगा लो बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे a5 का ग्रेटर 5 क्या है प्राइम, तो यहाँ पे लिखेंगे a दी पावर 5 कॉन्करेंट 1 mod 5, तो 2 दी पावर 4 कॉन्करेंट 1 mod 5। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा एक बात, यहाँ पे सुन लो बेटा, इलर फॉर्मर थ्योरम की थी बेटा, ए एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सॉरी 1, देन क्या लिखते थे ए दी पावर 5n कॉन्करेंट 1 mod n। तो यहाँ पे जो m है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5n हो, जो नहीं है इक्वल भी हो, लेस भी हो सकता है। देखो मैंने कहा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज लेस देन 5n के इक्वल होगा या उससे कम ही होगा। आपको यहाँ पे देखो इक्वल आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी ऑर्डर 4 था, इसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। पर यदि मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा 2 ऑर्डर ऑफ 2 mod 17, फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 mod 17। तो यहाँ पे देखो बेटा, यदि हम फॉर्मर थ्योरम लगा रहे हैं बेटा, इलर फॉर्मर थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पे n कितना है 17 और a कितना है 2, तो 2 की पावर 5 17 कॉन्करेंट 1 mod कितना आ रहा है बेटा 17, तो यहाँ पे 2 की पावर 16 कॉन्करेंट 1 mod 17 आ रहा है बेटा, आ रहा है ना, क्योंकि दिस वन इज ए प्राइम नंबर। 5p किसके इक्वल होता है बेटा p-1, तो ये आ गया। बट यदि आप देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 कॉन्करेंट 16 mod 17, ओके 2 दी पावर 4 कॉन्करेंट 16 mod 17 ठीक लिखे ना बेटा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 2 की पावर 4 कॉन्करेंट -1 mod 17 आ गया, तो 2 की पावर 8 कॉन्करेंट 1 mod 17 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है कितना आ रहा है 8, पर यदि हम फॉर्मर थ्योरम देख रहे हैं यहाँ पे 16, तो हमने ये नहीं देखना बेटा, यहाँ पे इलर फॉर्मर थ्योरम नहीं देखनी, हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालना है और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आ रही है 8, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5n। 5n से ज्यादा नहीं होगा, लेस होगा या क्या होगा बेटा इक्वल, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है लेस आ रहा है। मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा, ओके।
इसके बाद बेटा यदि मैं यहाँ पे कहूँ ऑर्डर ऑफ 2 mod 8 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज 2 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या नहीं है बेटा, 1 नहीं है। मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा? तो ये बात का भी ध्यान रखना है बेटा आपने, ओके। उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक थ्योरम है बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरम, जितनी भी आगे मैं इनकी थ्योरम्स करूंगा उसमें ये रिजल्ट लगेगा। देखो बेटा, इफ थ्योरम फर्स्ट, इफ ऑर्डर ऑफ ए मोड एन, बेटा एक बात तो हम लिखा ना ए की पावर एम कॉन्करेंट 1 मोड एन, तो हम क्या बोल रहे थे, ऑर्डर ऑफ ए एम आर है। हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ए दी पावर एम कॉन्करेंट 1 मोड एन, तो मैंने क्या कहा था बेटा, ऑर्डर ऑफ ए मोड एन किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एम है, एम इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ ए मोड एन। तो ऑर्डर ऑफ ए मोड एन, थ्योरम कर रहा हूं बेटा, ऑर्डर ऑफ ए मोड एन इक्वल टू एम गिवन है, एंड ए दी पावर के कॉन्करेंट 1 मोड एन, ये भी गिवन है बेटा। देन एम डिवाइड के, वैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था बेटा, देखो 2 की पावर 4 कॉन्करेंट 1 मोड क्या आया था बेटा, 5। तो मैंने क्या था, ऑर्डर ऑफ 2 क्या था बेटा, ऑर्डर ऑफ 2 मोड 5 किसके इक्वल है, 4। आगे बेटा देखो 2 की पावर 8 भी कॉन्करेंट 1 मोड 5 आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 8, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 4, तो 4 8 को क्या कर रहा है, डिवाइड। यही हमने प्रूव करना है बेटा। ऑर्डर ऑफ ए हमें एम दे रखा है, एम लिस्ट है। यदि ए की पावर के कॉन्करेंट 1 कोई और भी आ रहा है, तो 4 इसको क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे यही प्रूव करना है मैंने, एम डिवाइड के। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, k equal to mq plus r, where mq are integer, q and r are integer, and r की वैल्यू जो तो 0 होगी, जहाँ r lies between 0 and m। यही पॉसिबिलिटी होगी ना बेटा यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट केस ले लिया बेटा मैंने, बेस की वैल्यू 0। देखो बेटा एम के को डिवाइड कर रहा है, तो या तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, या रिमाइंडर क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, या रिमाइंडर किसमें लाई करेगा, 0 एंड एम। हमें मालूम है इसका रिमाइंडर 0 होगा। और कैसे प्रूव करेंगे बेटा, मैंने ये केस ले लिया, 0 लेस देन आर लेस देन एम। देन ए दी पावर के, ये किसके इक्वल है, ए दी एम क्यू प्लस आर। किसको लिख लो बेटा, ए दी एम क्यू इंटू ए दी पावर आर। तो a की पावर m यहाँ पे गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, m है। तो क्या लिखेंगे, a दी m कॉन्करेंट 1 मोड n। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे, कॉन्करेंट a दी r, ओके, a दी k कॉन्करेंट, देखो बेटा a की k को लिख लिया मैंने, यहाँ पे पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट a दी k के। तो यहाँ पे देखो a दी r, क्योंकि ये कितना है बेटा, 1 दी पावर क्यू 1 ए मोड एन, ओके। ये किसका कॉन्करेंट है, 1, तो ए की पावर आर कॉन्करेंट 1 मोड एन आ गया। बट दिस वन इज नॉट पॉसिबल, रीजन बिकॉज आर की वैल्यू एम से कम है। और यहाँ पे देखो बेटा 2 की पावर 4 ही बना आया था, 2 की पावर क्यूब नहीं बना रहा, 2 की पावर स्क्वायर नहीं बना रहा, तो ये सबसे लीस्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे m लीस्ट है, इससे पहले कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने बता दिया इसका ऑर्डर m है। तो यहाँ पे a की पावर r m से लेस है, विच आर नॉट पॉसिबल बिकॉज m इज लीस्ट। सो ये केस रिजेक्ट हो गया। तो r किसके इक्वल है बेटा, 0। यदि r 0 है तो k किसके इक्वल आ गया, m क्यू। तो m k को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो ये वाली थ्योरम बेटा है ना, हम आगे एवरी थ्योरम में बेटा यूज करेंगे इसको। और एक बात देखो बेटा, हमें इलेफॉर्मेट थ्योरम में ये भी मालूम है ना बेटा, मैंने बताया ना बेटा, ऑर्डर ऑफ, पहले मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ ए
इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5n, लिखा था ना बेटा हमने। और मैंने बताया ना बेटा, देखो एग्जांपल ली थी 2 की पावर ऑर्डर ऑफ 2 मोड 17 में लिखा था बेटा, वहां पे क्या आया था 2 की पावर 8 कॉन्करेंट 1 मोड 17 आया था, और ए 2 की पावर 5n कितना है 16 कॉन्करेंट 1 मोड 17 517, तो 8 इसको क्या कर रहा है डिवाइड, तो यही बता रहा हूँ बेटा मैं। देखो a दी पावर 5n कॉन्करेंट 1 मोड n, तो जो m है वो भी 5n को क्या करेगा बेटा डिवाइड। आप एग्जांपल दे सकते हो, या 2 की पावर 8 कॉन्करेंट 1 भी है मोड 17, ये 5n हो गया, तो 8 जो है 5n को क्या कर रहा है बेटा डिवाइड। मैंने बताया ना, जब ऑर्डर इक्वल होगा, ऑर्डर इक्वल तब भी डिवाइड करेगा जब वो इसको डिवाइड करेगा। तो ये थी थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 बेटा, ये थ्योरम यूज होगी बेटा एवरी जो भी हम थ्योरम्स करेंगे उसमें यूज करेंगे बेटा। थ्योरम नंबर 2 देखना बेटा, थ्योरम नंबर 2 उसमें क्या है बेटा, इफ ऑर्डर ऑफ ए mod n equal to k and a concurrent b mod n, prove that order of b mod n is also k। बेटा ये प्रूव करना है, ओके ये प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ बी मोड m, यहाँ पे मैंने क्या रखा है m ले लो बेटा, तो यहाँ मैंने क्या प्रूव करना है m, इनका ऑर्डर क्या है बेटा सेम है। ऑर्डर ऑफ a यदि m है, a कॉन्करेंट b है, तो ऑर्डर ऑफ b भी m होगा, ये प्रूव करना है। लेट ऑर्डर ऑफ b मोड n, मैंने k ले लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव करना है k इक्वल टू m, इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा k डिवाइड m, m डिवाइड k, मुझे ये प्रूव करना है, ओके k डिवाइड m और m डिवाइड k। तो ये कैसे प्रूव करेंगे बेटा, यूजिंग दिस थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 जो लिखी मैंने कहा ना, थ्योरम 1 यूज होगी बेटा एवरी थ्योरम में आगे। तो k डिवाइड m, m डिवाइड k प्रूव करना है। तो देखो बेटा a कॉन्करेंट b मोड n हमें गिवन है, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ बेटा m, a दी m पावर ले ली बेटा हमने, b की पावर m मोड n, ओके a की पावर m किसका कॉन्करेंट है 1, बिकॉज ऑर्डर ऑफ a m है, तो a दी m कॉन्करेंट 1 मोड n आ गया, ओके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो b दी m कॉन्करेंट 1 मोड n आ गया ना बेटा, क्लियर है। बट मैंने ऑर्डर ऑफ b क्या लिखा है k, ऑर्डर ऑफ बी क्या लिखा है यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिखा था m, बाद में a दी पावर k कॉन्करेंट 1 आ गया था, तो m किसको डिवाइड कर रहा है k, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ b कितना लिखा मैंने k, मींस k क्या है लीस्ट, तो b दी पावर m कॉन्करेंट 1 आ गया, तो k किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, m को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब मैंने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव m डिवाइड k प्रूव करना है, ओके क्लियर है। तो a कॉन्करेंट b मोड m, अगेन मोड m, ओके जो गिवन है बेटा हमें। अब यहाँ पे k पावर ले लो, a की b दी पावर k मोड m, आपको मालूम है यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ बेटा, मैंने कंसीडर किया था k, ऑर्डर ऑफ b कितना कंसीडर किया था k, तो b दी पावर k किसका कॉन्करेंट हो गया 1, मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे a का ऑर्डर कितना है पहले m, अब यहाँ पे देखो सेम चीज बन गई, पहले इसका ऑर्डर कितना है m, यहाँ पे क्या आ गया a दी पावर k कॉन्करेंट 1, तो m किसको डिवाइड कर रहा है बेटा k, m k को k m को डिवाइड कर रहा है, तो m किसके इक्वल होगा बेटा k। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा थ्योरम्स। थैंक यू वेरी मच।